तो स्क्रीन पे आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे। मैं बाद में रिवील करने वाला हूँ ये किसका चार्ट है, कौन महान हस्ती है। तो बीच बीच में मैं ऐसे ही चार्ट लाता रहूँगा और आपको दिखाते रहूँगा कि ऐसे महान हस्तियों ने ऐसा क्या काम करा जिसके कारण आज वो महान है। आप कहते हो ना मेरे कुंडली में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे कुंडली में राहु बैठा हुआ है। अब इन पे राहु 11th हाउस में बैठा है, वो भी बृहस्पति के राशि में, तो ये तो खराब करने वाला है। केतु 5th हाउस में बैठा है तो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, क्योंकि वो अपने शत्रु राशि में बैठा है। कन्या राशि में बैठा है, तो केतु को पसंद नहीं है कन्या राशि में बैठना। तो फिर अब देखिए 8th हाउस लॉर्ड बृहस्पति उच्च होके बैठा है, देन देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन दिस फॉर दिस पर्सन जिसका चार्ट है। देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप स्ट्रेस में पड़े रहते हो। इवन आई हैव ऑल्सो फेस्ड दोस थिंग इन माई लाइफ। क्यों? क्योंकि मैंने वो काम नहीं करा, मैंने अपने कुंडली को नहीं समझा। मैं दूसरों के हिसाब से देख रहा था कि घर कैसे चल रहा है, पिताजी कैसे चल रहे हैं, माताजी कैसे चल रहे हैं, उनके हिसाब से चलो। सोसाइटी कैसे चल रहा है, उनके हिसाब से चलो। सोसाइटी कैसे हमें देखना चाहता है, मैं वैसे हिसाब से चलूँ, नहीं तो वो क्या कहेगा। अरे वो सोसाइटी जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसका ही पता नहीं है, उसका लंका लगा हुआ है, उसके फैमिली बर्बाद हो चुका है, और आप उनके बारे में सोच कर अपने लाइफ का डिसीजन ले रहे हो। जब आप अपने आप को देखते हो, अपने अंदर जाते हो, जब आप अपने इनर गट्स को देखते हो, इनर फीलिंग को फील करते हो और उसके हिसाब से काम करते हो ना, आप कभी गलत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके इनर फीलिंग्स वही आएगा जो आपका चार्ट बना हुआ है। सो नेवर गो अगेंस्ट ऑफ योर चार्ट। आपको डॉक्टर बनना है, क्यों? घर से बोला है। सोसाइटी में देखता हूं डॉक्टर वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट है या पैसा कमाना इंपॉर्टेंट? तो पैसा कमाना है तो कोई भी काम कर लो, फिर जाके वहां पे आधा जीवन बर्बाद करते हो, फिर कोई सुसाइड भी कर लेता है। रिसेंटली मैंने न्यूज देखा, एक इंजीनियर वाले व्यक्ति सुसाइड करके बैठा हुआ है। क्यों कर रहे हो अपने लाइफ के साथ ऐसा? और उसके ऊपर 95% एस्ट्रोलॉजर बैठा है भंड होके, कुछ पता नहीं है, अंड शंड बोलते रहते हैं, उनको भी पता नहीं है। तो आप देखो यहां पे, देखो आप यहां पे जब मैं कहता हूं ना 8th हाउस बहुत बुरा होता है, 8th हाउस हमें कष्ट देता है, 8th हाउस हमें टेंशन देता है, हाँ देगा, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर लाइफ। बिकॉज 8th हाउस इज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा लाइफ में। और जब कोई चीज चेंजेस होने वाले होते हैं ना, आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप डरते हो। बाद में जब एक बड़ा प्रॉब्लम आके आपसे गुजर जाता है, फिर आपको लगता है अरे वो हो क्या अच्छा हुआ, उस समय समझ में नहीं, लेकिन बट अच्छा हुआ। क्यों? क्यों अच्छा हुआ अभी? बिकॉज सब अच्छा हो गया इसलिए? नहीं। सो यहां पे देखिए 8th हाउस कितना प्रोमिनेंट है। तो इनके 8th हाउस को डेथ हाउस ऑफ डेथ भी कहता है, मरने का हाउस कहता है इसको। 8th हाउस नहीं मारता है। मैं क्या कहता हूं, हर घर का लॉस उसके 12वां घर करता है। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मारक। तो 7th हाउस जो है वो 12वां घर है 8th हाउस का। 8th हाउस आपका आयु है। 8th हाउस आपका आयु दिखाते हैं, और जब आयु खत्म होता है तो 7th हाउस एक्टिव होकर आपको मारता है। 8th हाउस आपको मारता नहीं है। 8th हाउस तो आपको महान बनाना चाहता है, क्योंकि जब किसी सोसाइटी में कोई महान काम करा है किसी ने, या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बड़े चेंजेस करके गए, या किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति जाना जाता है कि इस व्यक्ति के कारण इस फील्ड को जाना जाता है, तो आप देखना उसके कुंडली में 8th हाउस प्रोमिनेंट मिलेगा। और अगर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी करते भी हो तो, या पराशरी एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा पराशरी जी ने क्या कहा है अपने 55 श्लोक में, 55 श्लोक में, 55 नंबर श्लोक में क्या बोला है कि आपके कुंडली के जो 2nd हाउस होते हैं, 4th हाउस होते हैं, 12th हाउस होते हैं, 5th हाउस होते हैं, 9th हाउस एंड 8th हाउस इज योर फ्रेंड। इसका मतलब अब देखो यहां पे वीनस है मालिक, तो वीनस के लिए जुपिटर तो एनिमी है? नो, वीनस के लिए जुपिटर एनिमी नहीं है, जुपिटर के लिए वीनस एनिमी है। तो आपका 8th हाउस आपका शत्रु नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, पराशरी जी ने खुद कहा है योर 8th हाउस इज योर फ्रेंड। नो योर 8th हाउस, गो अकॉर्डिंग टू योर 8th हाउस। फिर कहते हो प्रॉब्लम है, होगा, घर के पिताजी के बात नहीं सुनोगे तो मारेगा ही आपको, माताजी के बात नहीं सुन के कोई भी काम करने लगोगे तो मार खाओगे, डेफिनेटली खाओगे, और खाना भी चाहिए आप लोगों को, बिकॉज छोटी सोच लेके बैठे हो। अब यहां पे देखो, यहां पे 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, कोई भी कहेगा आप तो गया, आपके 8th हाउस में प्लैनेट बैठा है आपका
कैरियर गया, कैरियर में प्रॉब्लम होगा। उल्टा 8th हाउस का लॉर्ड उच्च होके बैठा है और 5 के 5 ग्रह बैठा है। 8th हाउस इज सो प्रोमिनेंट। बट मैं क्या कहता हूं, जिसके कुंडली में 8th हाउस प्रोमिनेंट होता है, एक शब्द उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो चेंजेस लाएगा अब, या वो खुद अपने लाइफ में इतने चेंजेस होते रहेंगे, उससे जूझते रहेंगे, या सोसाइटी को चेंज करके चले जाएंगे। अब क्या होता है, क्योंकि बड़े सोच नहीं रख पाते हैं मैक्सिमम लोग, तो लाइफ में भुगतते ही जाते हैं कि आज ये कर रहा हूं, कल वो कर रहा हूं, कल ये कर रहा हूं। नहीं, जब 8th हाउस आपको चेंजेस देता है, 8th हाउस प्रोमिनेंट होता है, आपके क्वालिटी को समझो, आपके अंदर जो छुपा हुआ नॉलेज उसको समझो, और उसको इतना चीजों को लेके आगे लेके जाओ, उसके ऊपर इतना काम करो एंड ट्रांसफॉर्म योर सोसाइटी। जब भी आपके कुंडली में 8th हाउस प्रोमिनेंट होगा, इसलिए 8th हाउस जो है वो आपका दोस्त है। वो चाहता है कि आप आओ, इधर आओ, आते नहीं हो तो उसको आपको गाली देता है, आपको पनिशमेंट देता है। और पराशरी जी ने अपने श्लोक में कहा है, द साइन व्हिच आर 4, 2nd, 12th, 5th, 9th एंड 8th फ्रॉम द मूल त्रिकोण ऑफ ए प्लेनेट, इट्स ए फ्रेंड। तो 8वां घर इस कुंडली के लिए फ्रेंड है। किसी भी कुंडली के लिए 8वां घर फ्रेंड है, उससे भागो मत, उससे जुड़ो। और जो मैं कहता हूं ना कि सर मैं इतने दिन से ये काम कर रहा हूं तो वो हो नहीं पा रहा, कहता उस काम आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए वो करो। फिर कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो भुगतो, कोई रेमेडी दे दो। कैसे रेमेडी से काम करेगा? अरे आप अगर रोज जहर खाते रहोगे, फिर डॉक्टर के पास जाके कहोगे कि मुझे दवाई दे दो, तो डॉक्टर दवाई तो देगा, लेकिन साथ में तो ये भी कहेगा ना कि आप अपने खान पान में थोड़ा चेंजेस लाओ। आप कहेंगे नहीं, मैं दारू पीते रहूंगा, सुट्टा भी पीते रहूंगा, जहर भी खाते रहूंगा, सब कुछ करूंगा, जितना भी घटिया से घटिया खाना है सब खाऊंगा, लेकिन फिर दवाई भी खा के मुझे ठीक होना है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। अगर कोई चीज, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके काम हो, चाहे वो आपके माइंड हो, चाहे कोई भी थॉट हो, जो थिंकिंग आप ला रहे हो, अगर वो आपको कष्ट दे रहा है किसी भी तरीके से, हम इस दुनिया में एक ही चीज के लिए आया है। लोग कहेंगे पैसे, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, मनी है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज, रात को जब दिन खत्म होता है हम लोग एक ही चीज को देखते हैं, शांति, सुख, हैप्पीनेस। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि देखो दिन भर काम करके अभी दिमाग को खराब मत करो, अभी शांति से मुझे थोड़ा बैठने दो। क्यों कहते हो? ऐसा तो नहीं कहते हो मुझे शांति वंती नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो। कोई भी चीज अगर आपके हैप्पीनेस, आपके सुख को बर्बाद कर रहा है, वो चीज आपका नहीं है, इसीलिए आपको खराब कर रहा है। नहीं तो एक ही चीज किसी के लिए जहर होता है, एक ही चीज किसी के लिए दवाई भी होता है। तो ये आपके ऊपर है। तो पराशरी जी ने ऐसे नहीं कहा कि 8th हाउस इज योर फ्रेंड, लेकिन वो सोच लाना, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है। तो वो बड़ा सोच लाना पड़ेगा। तो आप देखो यहां पर ये किसका चार्ट है? ओशो रजनीश। और आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमें भी कहने की जरूरत नहीं है, इन्होंने सोसाइटी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके चला गया, कैसा सोच देके गया है दुनिया को। और देखिए 10th हाउस लॉर्ड शनि कौन से राशि में? धनु राशि। धनु राशि क्या होता है? गाइडेंस, टीचिंग, कंसल्टेशन, जज, फिलोसॉफी। और बताइए, उन्होंने वो काम करा है जो कुंडली ने करा है। 8th हाउस प्रोमिनेंट एंड 8th हाउस उच्च, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करके चले गए। तो आपको पता है, आपको जरूरत नहीं है ओशो रजनीश बनना, आप एटलीस्ट अपने लाइफ का ओशो बन जाओ। वही चीज को कर रहे हो, रो रहे हो, लाइफ में प्रॉब्लम है, वो आप प्रॉब्लम में हो बिकॉज वो आपका नहीं है। फिर कहते हो रेमेडी दे दो, रेमेडी से नहीं होगा, रेमेडी से कुछ नहीं होता है। हाँ, रेमेडी से एटलीस्ट क्या होता है कि आपको एक टाइम के लिए थोड़ा सोचने का टाइम, को चीज़ों को बदलने का थोड़ा चांस आपको मिल जाता है, या आपको रिलैक्स होने का चांस मिल जाता है कि कुछ कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैं ये नहीं कहूँगा कि रेमेडी पूरा काम नहीं करता है, बट इफ़ यू ऑलवेज डिपेंड ऑन रेमेडी और कर्म नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर देखो बहुत सारे लोग ये भी करते रहते हैं कि दिन भर भगवान के सामने भगवान भगवान करते रहना भी जरूरी नहीं है हर टाइम, ठीक है? नहीं तो भगवान उनको देख ले, उनको भी देख ले जो दिन भर भूखा रात को शरद के पीछे सो रहा है, रो रहा है, भुगत रहा है। तो
आपको कर्म करने के लिए भेजा गया है, चार्ट बना के भेज दिया गया है, उस चार्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। उस मूर्ति के पीछे भगवान को देखना जरूरी नहीं है। अगर अगर वो इंपॉर्टेंट है तो अगर मैं आपको एक रूम में बंद कर दूं भगवान का मूर्ति देकर और कहूं उसमें ऑक्सीजन को हटा दूं, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे, जिंदा ही नहीं रह पाओगे। तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है आपको? वो पेड़ दे रहा है। तो उस पेड़ को बचाओ। इधर पेड़ को लगे हैं कटने में और इधर में गर्मी बढ़े जा रहा है, फिर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। क्या ग्लोबल वार्मिंग है? हमें पता ही नहीं। इसीलिए तो पहले क्या करते थे, जब कृष्ण जी इस दुनिया में आए थे उस समय उन्होंने जब देखा था कि जब लोग पूजा कर रहे हैं उस भगवान को, उन्होंने क्या कहा, आप इस पर्वत का पूजा करो, इस पेड़ का पूजा करो जो फल दे रहा है, उस पक्षी का पूजा करो। वो पक्षी का चहकना, वो सुबह के टाइम में जब उठते हो आप देखते हो चारों चारों तरफ फूल बगीचा, वो आपका भगवान है। फिर वो इंद्र जी ने गुस्सा होकर फिर पनिशमेंट देने लगे थे, फिर कृष्ण जी ने बचाया उनको। तो कृष्ण जी ने खुद कहा है कि इन सारी चीजों को आप पूजा करो, लेकिन नहीं, जिससे मुझे कोई भी चीज प्राप्त हो रहा है उसको मैं रेस्पेक्ट दे नहीं रहा हूं और मंदिर में जाके हाथ फैला के बैठा हूं और काम भी नहीं करना है। ऐसा नहीं होगा, दोगलापन नहीं चलेगा। सो अगर आपको चेंज करना है, सच में कुछ करना है, तो वो करिए जो आपको सुख देता हो। पैसा झक मर के आ जाएगा आपके पीछे, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि इस चीज को समझने के लिए कुंडली को एनालिसिस करवाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी आप सीखना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। जय श्री कृष्णा। आज जो मैं बताने वाला हूं, जो मेरा नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। आपको अगर फर्दर डिटेल्स कुछ जानना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और उसके साथ साथ इस कोर्स का जो कंटेंट है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जो मैं यहाँ पे 30 पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे नेम करेक्शन, हाउस टेक्निक, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु विथ द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तिथि प्रवेश चक्र, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। योगास ऑफ इमेंस वेल्थ, मनी मेकिंग दशा, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करा जाएगा। आप देखो यहाँ पे टोटल 30 पॉइंट है। तो इस पे लाइव क्लासेस होगा जूम पर, आप इस कोर्स को ले सकते हो। और अगर आप लाइव कोर्स नहीं ले पाओगे तो बाद में आप इसके वीडियो को भी अवेल कर सकते हो, जो मैं आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द क्लास ये जो वीडियो है उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे आप ले सकते हो। और इसके साथ अगर आप एडवांस प्रेडिक्शन टेक्निक सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी कोर्स है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। आप देख पा रहे हो, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स विथ रेमेडी। इसमें बेसिक टू एडवांस जितने भी प्रेडिक्शन टेक्निक है, जहां पे आप कुंडली को देखकर ही आप तुरंत प्रेडिक्शन कर पाओगे। अगर आप ऑनलाइन करते हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां पे इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। दैट विल बी लाइक यू आर ए मैजिशियन। आप कुछ भी कहते जाओगे, आपके सामने जो क्लाइंट बैठा हो कभी ना नहीं बोल पाएगा। इसका ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो, उसको प्रोवाइड करा जाएगा। और इसके साथ कभी कभी मैं वीकेंड में लाइव क्लासेस भी लेता हूं, उसमें भी आपको ऐड ऑन कर दूंगा, जहां पे लाइव डिस्कशन भी चलेगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 6,510 रुपीज़ ओनली। आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको डिटेल जानना है, और नीचे जो दिया गया है मेरा UPI ID, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो मैं फीस चार्ज करता हूँ, जो 399 रुपीज़ में चार्ज करता हूँ। इसमें आपके कुंडली को डिटेल एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसमें ऐसा सवाल नहीं लिया जाता है। उसके बाद 2 नंबर पर आप देख सकते हो 651 रुपीज़, वो है फ़ोन कॉल कंसल्टेशन, जहाँ पे आप मुझसे फ़ोन में बात कर सकते हो। थर्ड जो है जूम लाइव कंसल्टेशन, जहाँ पे जूम पर आपसे बातें होंगे, सारे के सारे जो लाइव डिस्कशन होगा, जो भी आपके साथ वार्तालाप होगा, उसका रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेगा, जिसका फीस है 1200 रुपया। और अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हो, वो भी आपको कुंडली के माध्यम से, जिसे कहते हैं हम लोग एस्ट्रो वास्तु, उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अगर आपके पास बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है तो उसको भी आप करेक्ट करवा सकते हो। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन लेकर उसका फीस है 2,100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में आपसे बात करूंगा।